नाज़रीन, आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह सिकंदर मिर्ज़ा से बंदूक की नोक पर इस्तीफ़ा लिया गया। अयूब खान हो या सिकंदर मिर्ज़ा, आइन की मनसूखी और मार्शल लॉ के नफाज के बारे में दोनों के ख्यालात में कोई फ़र्क न था। दोनों ने ये मुहिम इकट्ठे सर की थी, लेकिन उनके इख्लाफात की वजह से मार्शल लॉ नाज़िम आला अयूब खान को ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा और मार्शल लॉ किस तरह से एक हाथ से होता हुआ दूसरे हाथ में पहुँच गया। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह सिकंदर मिर्ज़ा से बंदूक की नोक पर इस्तीफ़ा लिया गया। अयूब खान हो या सिकंदर मिर्ज़ा, आइन की मनसूखी और मार्शल लॉ के नफाज के बारे में दोनों के ख्यालात में कोई फ़र्क न था। दोनों ने ये मुहिम इकट्ठे सर की थी, लेकिन उनके इख्लाफात की वजह से मार्शल लॉ नाज़िम आला अयूब खान को ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा और मार्शल लॉ किस तरह से एक हाथ से होता हुआ दूसरे हाथ में पहुँच गया। आज की वीडियो में ढेर सारी इस तरह की चीज़ें डिस्कस करेंगे। सिकंदर मिर्ज़ा की बायोग्राफी के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान की तारीख की मुमताज़ शख्सियत थे। वो 13 नवंबर 1899 को मुर्शिदाबाद बरतानवी इंडिया में पैदा हुए। सिकंदर मिर्ज़ा मीर जाफ़र के परपोते थे। उनके दादा मीर जाफ़र ने नवाब सिराजुद्दौला से गद्दारी करके अंग्रेज़ों की जीत का रास्ता हमवार किया था। इसलिए जब अयूब खान के हाथों इख्तियार लुटा कर बरतानिया में जलावतन हुए, तो बरतानिया में जिस होटल में क़याम किया उस होटल का किराया मलका बरतानिया ने अदा किया। वो पाकिस्तानी फ़ौजी अफसर और सियासतदान थे। मुल्क के रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन की कबूलियत के बाद उन्होंने 1956 में मुल्क के पहले सदर के तौर पर खिदमत सरअंजाम दी। आगाज़ में सिकंदर मिर्ज़ा की तवज्जो मगरबी हिंदुस्तान के सिविल सर्विस पर मरकूज़ थी, जहां उन्होंने कई इंतज़ामी ओहदों को आयद किया था। 1947 में हिंदुस्तान की तकसीम के बाद वो नए बनने वाली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मुंसलिक हो गए। इंतज़ामी और सिफारती मामलात में अहम किरदार अदा किया। 1955 में चौधरी मोहम्मद अली की फरमाबरदारी में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल तैनात किए गए। इस दौरान वो मुस्तकिल सदारत कायम करने और इख्तियारात की ज़्यादा से ज़्यादा मरकज़ियत के लिए हिमायत कर रहे थे। उनकी कोशिशों से 1956 में एक नए आइन की कबूलियत हुई, जो पाकिस्तान को एक रियासत इस्लामिया की सूरत में पेश करता है। इसके साथ वो पाकिस्तान के पहले सदर बन गए। ताहम मिर्ज़ा अपनी सदारत के दौर में सियासी गैर मुस्तकमी और वुज़रा के साथ झगड़े का शिकार बने। 7 और 8 अक्टूबर 1958 की दरमियानी शब पाकिस्तान के पहले सदर सिकंदर मिर्ज़ा ने आइन मौतल, असम्बलिया तहलील, वज़ीर आज़म बरतरफ और सियासी जमातों को कलअदम करार देकर मुल्क की तारीख का पहला मार्शल लॉ नाफिज किया, जो इस वक्त के वज़ीर आज़म फ़िरोज़ खान नून की बरतरफी सिकंदर मिर्ज़ा और अयूब खान के दरमियानी लड़ाई की सबसे बड़ी वजह बनी। सिकंदर मिर्ज़ा की ज़िंदगी को शदीद सियासी इंतशार की वजह से बहुत सी पेचीदगियों का सामना करना पड़ा, जबकि उन्होंने पाकिस्तान की तारीख की इर्तिकाई दिनों में एक अहम किरदार अदा किया है। इनकी सदारत गैर मुस्तकमी और लड़ाई झगड़ों से दो चार, जो कि बाद में उनके जवाल और जलावतनी के सूरत में सामने आई। सिकंदर मिर्ज़ा मजबूत मिलिट्री बैकग्राउंड रखते हैं और उन्होंने 1947 में बरसगीर की तकसीम से पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी में अपनी खिदमत सरअंजाम दी। उन्होंने अपनी फ़ौजी तरबियत इंडियन मिलिट्री अकेडमी से हासिल की। बाद में कोयटा स्टाफ कॉलेज से मुंसलिक हो गए, जो कि 1905 में इस्टेब्लिश हुआ। उन्होंने इंडियन ब्रिटिश आर्मी में मेजर का ओहदा भी हासिल किया। उन्होंने मुख्तलिफ फ़ौजी कैंपेन्स में भी हिस्सा लिया, जिनमें बर्मा कैंपेन है। उनकी फ़ौजी तरबियत और तजुर्बे ने उन्हें कायदाना सलाहियतों और हिकमत अमली से चलने वाली सोच से रोशनास करवाया। मिर्ज़ा साहब के इब्तदाई दिन तरक्की पसंद और सियासी तौर पर ताकतवर ख़ानदान के साथ गुजरे थे। उनके वालिद फ़तेह अली मिर्ज़ा सियासी और समाजी इस्लाहात में मुलव्विस थे, जिनका मकसद ब्रिटिश इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी को फ़रोग देना है। इस माहौल में उन्होंने बहस व मुबासा, गवर्नेंस के मुतल्लिक तकारीर, समाजी मसाइल और इस्लाह की ज़रूरत के लिए ख़ुद को आगे किया। सिकंदर मिर्ज़ा ने बरतानिया में मिलिट्री कॉलेज में दाखिला लेने से पहले मुंबई यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। 16 जुलाई 1920 से उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ आर्मी में किया।
वो एक बटालियन से भी मुंसलिक थे जिसका नाम कैमरोनियंस में भी आता था और खुदादाद खैल ऑपरेशन में शामिल होने के साथ साथ वज़ीरिस्तान जंग में भी शरीक हुए थे। मज़ीद अगर आगे बात की जाए तो 1926 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी से अलहदगी इख्तियार करके इंडियन पॉलिटिकल सर्विस में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर खिदमत सर अंजाम देने लगे। फिर उन्होंने 1930 में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के तौर पर जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम दी और उन्होंने कुछ सालों के लिए अपनी खिदमत को जारी रखा। 1938 टू 1945 के दौरान उनकी एक पॉलिटिकल एजेंट के तौर पर कबायली इलाका में तकर्री हुई। 1946 में उन्होंने अपनी मुश्तरका दफ़ाए वज़रात के जॉइंट सेक्रेटरी की पोजीशन को दोबारा कबूल किया जो बरतानवी हिंद की दफ़ाई वज़रात में ब्रिटिश इंडियन आर्मी को दो आर्मीज़ पाकिस्तान और भारत में तकसीम करना था। पाकिस्तान बनने के बाद जो कि एक आज़ाद रियासत थी उसमें मिर्ज़ा डिफेंस सेक्रेटरी के तौर पर तकर्रर हुए। वो मुश्किल सूरत हाल में अमल लाने की भरपूर कोशिश करते रहे। इस कोशिश के सिलसिला में मशरकी पाकिस्तान के गवर्नर के तौर पर मुंतखब किए गए, जबकि हुकूमती क़ायदो ज़वाबित के ज़रिए मुल्क की हंगामी सूरत हाल में सुकून लाने का ऐलान उन्होंने ही किया। उन दिनों में गवर्नर जनरल की सेहत ख़राब होने की वजह से उन्हें उनकी जगह पर अपॉइंट किया गया क्योंकि ये इस ओहदे के लिए एक मुनासिब इंतखाब था। 1956 में मिर्ज़ा पाकिस्तान के पहले सदर बने। 1909 में सियासी लीडर सिकंदर मिर्ज़ा ने इंडियन जनरल सर्विस मेडल हासिल किया। इसी के साथ साथ अगर उनकी मज़ीद कामयाबियों की बात की जाए, उन्हें इस वीडियो में समेटा जाए तो उन्होंने 1935 में किंग जॉर्ज 5 सिल्वर जुबली मेडल हासिल किया और इसी के बाद तकरीबन 2 साल के बाद किंग जॉर्ज 6 कोरोनेशन मेडल से भी उन्हें नवाजा गया। 1945 में सिकंदर मिर्ज़ा ने कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर को अपने नाम करवाया और इस अवार्ड को वसूल किया। पाकिस्तान के खुद मुख्तार रियासत बनने के बाद उन्होंने 1948 में पाकिस्तान इंडिपेंडेंस मॉडल से नवाजा गया। सिकंदर मिर्ज़ा का जमहूरियत के मुतालिक नुक्ता नज़र स्केप्टिकल था, जबकि उनको सियासी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। उनका ख्याल था कि पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में जमहूरियत उसको गैर मौसर, गैर मुस्तकमी और करप्शन जैसी बीमारियों में मुब्तला कर सकती है। मशहूर लिखारी क़य्यूम निज़ामी अपनी किताब जर्नैल और सियासतदान तरीक़ की अदालत में रकम तरारज़ में है कि कायद आज़म की वफ़ात के बाद अयूब खान अपनी पोजीशन मुस्तहिक़ करने में कामयाब हो गए और 1915 में GHQ में ज्वाइंट जनरल बन गए। ये फ़ौज में एक अहम पोजीशन थी। इस मुनसब की वजह से वो ताकत के मराकज़ के करीब हो गए। पाक फ़ौज के कमांडर इन चीफ जनरल ग्रीसी ने अपनी मुद्दत ख़त्म होने पर अयूब खान को नया चीफ कमांडर बनाने की सिफारिश की। ताहम वज़ीर-ए-आज़म को इत्तबा किया गया कि इसकी सियासी ख्वाहिशात पर नज़र रखी जाए। 1958 में सिकंदर मिर्ज़ा ने मार्शल लॉ लगाकर जनरल अयूब खान को मुतनज़्ज़िम आला मुकर्रर करने का ऐलान किया। जनरल अयूब खान की मज़ीद इख्तियारात की पेशकश पर उनको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया। कहा जाता है कि 27 अक्टूबर 1958 की रात 10 बजे जनरल अयूब खान की इमा पर 3 जर्नैलों जनरल वाजिद अली बर्की, जनरल आज़म खान और जनरल KM शेख ने बंदूक की नोक पर सदर सिकंदर मिर्ज़ा से इनके इस्तीफे पर दस्तखत करवा लिए और यूं मुल्क के तमाम आला तरीन ओहदे जनरल अयूब खान की ज़ात में इकट्ठे हो गए। अयूब खान हो या सिकंदर मिर्ज़ा के आइन की मनसूखी और मार्शल लॉ के नफाज के बारे में दोनों के ख्यालात में कोई फ़र्क ना है। दोनों ने ये मुहिम इकट्ठे सर की थी, लेकिन इस दौरान ऐसे क्या इख्तलाफात पैदा हो गए कि जिसके बायस मार्शल लॉ के नाजिम आला अयूब खान को ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा। एक ही रास्ते के मुसाफिरों यानी मार्शल लॉ लगाने वाली दो ताकतवर शख्सियात के दरमियान तेज़ी से बढ़ने वाली दूरियों के कई असबाब सामने आने लगे, लेकिन असल बात यह है कि एक नयाम में दो तलवारों का सामना चूँकि मुमकिन न था, इसलिए किसी एक को जाना ही था और जाना इसी को ही था जो ताकत से महरूम था। 27 अक्टूबर 1958 में सिकंदर मिर्ज़ा ने सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया। इसके बाद
लंदन जलावतन हो गए। ये माना जाता है कि बकिया जिंदगी उन्होंने लंदन के एक होटल में गुजारी। उनके ज़राए आमदनी सिर्फ सालाना मामूली पेंशन थी, इसलिए उन्होंने लंदन में अपनी बका के लिए करीबी वाकफियत और दोस्तों से मदद हासिल की। वो नवंबर 1969 को दिल की आर्जा में मुब्तला होकर 70 साल की उम्र में लंदन के अस्पताल में इंतकाल कर गए। सदर याहिया खान ने उन्हें मशरकी पाकिस्तान में दफन करने से इनकार कर दिया। शाह महमूद रजा, जो ईरान के बादशाह थे, सिकंदर मिर्ज़ा की मैयत को तेहरान लाने के लिए अपना ज़ाती तैयारा उन्होंने भेज दिया, जहाँ उनकी सरकारी तदफीन की गई। सिकंदर मिर्ज़ा ने रिफत बेगम से 24 नवंबर 1922 में शादी की। उनके 6 बच्चे हैं, 4 बेटियां और 2 बेटे। उनके एक बेटे का नाम हुमायूं मिर्ज़ा है। वो किताब फ्रॉम प्लेसेस टू पाकिस्तान, फैमिली हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के मुसन्निफ भी हैं। 1954 में उन्होंने कराची में अशरफिया खातून नहीद अमीर तैमूर, जो कि ईरानी सियासतदान अमीर तैमूर कलाली की बेटी थी, उनसे रिश्ता एज़वाज में मुंसलिक हो गए। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।